आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। अब तक जो हमने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा उसके अंदर सिर्फ दो ही आउटपुट थी, या तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट किया जाता था या स्ट्रिंग रिजेक्ट किया जाता था। बट ये बड़ी एक लिमिटेशन है फाइनाइट ऑटोमेटा की। तो इस लिमिटेशन को दूर करने के लिए अब एक नया फाइनाइट ऑटोमेटा इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के अंदर क्या खास बात है? कहता जो फाइनाइट ऑटोमेटा पड़ा उसकी लिमिटेड कैपेबिलिटी थी, या तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा था या स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रहा था। और एक्सेप्ट कैसे हो रहा था स्ट्रिंग? जब हम स्टार्टिंग स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचते थे स्ट्रिंग को करेक्टर बाय करेक्टर लेते हुए, तो मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट होता था। अब वो कहता है कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसको हम एज ए आउटपुट डिवाइस भी यूज कर सकते हैं। कहता जो एक फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है वो सेम है जैसे कि फाइनाइट ऑटोमेटा पहले था, बट इसके अंदर एक एडिशनल कैपेबिलिटी दे दी गई, दैट इज प्रोड्यूसिंग दी आउटपुट। अगर हम फॉर्मली कहें तो ये हमारी फाइनाइट स्टेट, इसको फाइनाइट स्टेट मशीन भी कहते हैं, FSM भी कहते हैं, या ट्रांसड्यूसर। FSM और ट्रांसड्यूसर दोनों में एक ही बात है, दो ऐसे दो अलग अलग नाम है, ये दिए जा सकते हैं। कहता करेक्टरिस्टिक्स क्या है फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट की? कहता जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट है, मशीन्स हैं, उनके अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं होती, फाइनल स्टेट या फाइनल स्टेट्स। ठीक होगी जी बात, ये बात ध्यान रखनी है। नो फाइनल स्टेट इन फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट। कहता जो मशीन्स हैं वो जनरेट करती हैं ऑन एवरी इनपुट, हर एक इनपुट के साथ आउटपुट जनरेट होती है जी। यहाँ पे देख लीजिए, हर एक आउटपुट के साथ, इनपुट के साथ क्या जनरेट हो रही है? एक आउटपुट जनरेट हो रही है। कहता जो वैल्यू है आउटपुट की वो किसके ऊपर कैसे प्रोड्यूस होगी? कहता जो फंक्शन होगी, किस चीज़ का फंक्शन? कहता करंट स्टेट का और करंट इनपुट का, यानी कि करंट स्टेट के अंदर मैं क्या इनपुट डालता हूं उसके हिसाब से आउटपुट जनरेट होगा। कहता जो फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट मशीन्स हैं उसके टू बिहेवियर्स हैं। जो फाइनाइट ऑटोमेटा था उसका एक बिहेवियर था, सिंगल बिहेवियर था, इसके टू बिहेवियर्स हैं। एक तो स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन, जिसको मैं स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन जिसको मैं डेल्टा कहता हूं, इसको आप स्टेट ट्रांजिशन फंक्शन भी कह सकते हैं, ट्रांजैक्शन फंक्शन भी है, ट्रांजिशन फंक्शन भी है, एक ही बात है। इसको आप डेल्टा कहते हैं, इसको STF भी कहते हैं। अब फाइनाइट ऑटोमेटा विद आउटपुट के अंदर एक नई चीज ऐड होगी, आउटपुट फंक्शन लैम्डा। जो आउटपुट फंक्शन है इसको हम मशीन फंक्शन या MAF भी कहते हैं। तो दो तरह की हमारे पास मशीन है जी जिनके अंदर आउटपुट प्रोड्यूस होता है। पहली है जी मीली मशीन, क्योंकि ये मीली नाम के साइंटिस्ट ने जनरेट की तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ गया मीली मशीन। कहता है एक मीली मशीन के अंदर जो वैल्यू है आउटपुट फंक्शन की, जो आउटपुट है वो कैसे प्रोड्यूस होगी, वो कि या किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो कहता है प्रेजेंट स्टेट और प्रेजेंट इनपुट के ऊपर डिपेंड करती है। प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट, यानी कि प्रेजेंट स्टेट के अंदर आप क्या इनपुट डालोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक मशीन, मिली मशीन को मैं 6 टप्पल के साथ डिनोट कर सकता हूं। एक फाइनाइट ऑटोमेटा को हम 5 टप्पल के साथ करते थे, मिली मशीन को 6 टप्पल के साथ। क्यू समेशन स्मॉल डेल्टा कैपिटल डेल्टा लैम्डा एंड Q0। क्यू मेरा वही है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स, समेशन सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स, स्मॉल डेल्टा सेट ऑफ आउटपुट अल्फाबेट्स, डेल्टा ये मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है या मैपिंग है, ट्रांजिशन फंक्शन या मैपिंग। क्यू क्रॉस समेशन टू क्यू, मैं किसी स्टेट के ऊपर हूं और मैं कोई अल्फाबेट इनपुट करता हूं तो मैं किसी स्टेट पे जाऊं। लैम्डा ये आउटपुट फंक्शन मैपिंग है, ये क्या कहता है? मैं किसी स्टेट पे हूं और मैं कोई अल्फाबेट इनपुट करता हूं तो कोई आउटपुट प्रोड्यूस होगी। ठीक होगी जी बात। और Q0 हमारी क्या है जी?
इनिशियल स्टेट। मीली मशीन के अंदर देखिए, अगर आप कोई मशीन लेते हो तो उसके अंदर दो ही चीज़ें हैं, एक तो उसकी ये स्टेट है और एक ये ऐसा एरो लगा हुआ है। ठीक होगी जी बात। तो आउटपुट कहाँ हो सकती है, या तो इस स्टेट पे हो सकती है जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि 1 आउटपुट, या एज पे हो सकती है, यानी कि मैंने इस एरो पे आउटपुट लगा दी इनपुट के साथ। मान लीजिए इनपुट मेरी ए है और आउटपुट मेरी 1 है, और यहाँ पे आप कह दीजिए कि ये मेरी Q0 स्टेट है, ठीक है जी, और आउटपुट इसके ऊपर कितनी है, 1। तो अगर एज के ऊपर आउटपुट है, ये वाली कंडीशन है, तो उस मशीन को मैं कौन सी मशीन कहता हूँ, मीली मशीन कहता हूँ। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें, ये मेरे पास मीली मशीन की फिगर है आपके सामने। यहाँ पे बताया गया है कि जो पहला सिंबल है वो इनपुट शो कर रहा है, जो दूसरा सिंबल है वो आउटपुट शो कर रहा है। देख लीजिए, हमने एजेस के ऊपर लगा रखी है, एजेस के ऊपर, एज के ऊपर, एज के ऊपर, एज के ऊपर है, एज के ऊपर है, एज के ऊपर। ये मेरी इनपुट है, 0 इनपुट 0 आउटपुट। मैं Q3 के ऊपर 0 इनपुट करता हूँ तो मैं सॉरी S3 के अंदर मैं 0 इनपुट करता हूँ तो S1 पे चला जाता हूँ और 0 प्रोड्यूस होती है। S1 के अंदर 0 इनपुट करता हूँ तो 0 आउटपुट प्रोड्यूस होती है। S0 के अंदर 0 इनपुट करता हूँ तो S1 पे जाता हूँ, 0 आउटपुट प्रोड्यूस हो जाती है। इसी तरीके से एक दूसरी मिली मशीन का ये एक टेबल है। Q0 पे आपने A इनपुट किया, आप Q0 पे चले गए, आउटपुट 0 प्रोड्यूस हो गया। Q0 पे आपने B इनपुट किया, आप Q1 पे चले गए, आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो गया। Q1 पे आपने A इनपुट किया, Q0 पे चले गए, आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो गया। Q1 पे आपने B इनपुट किया, Q1 पे चले गए, आउटपुट 0 प्रोड्यूस। तो ये एग्जांपल थी मीली मशीन की। ध्यान रखना है, मीली मशीन के अंदर आउटपुट कहाँ पे है, आउटपुट एज के ऊपर है, ऑन दी ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के ऊपर है या एज के ऊपर। फिर मूर मशीन की बात कर लेते हैं। मूर मशीन के अंदर आउटपुट कहाँ पे है जी, स्टेट के ऊपर है, स्टेट के ऊपर। मान लीजिए Q मेरी स्टेट और ये स्लैश लगा के 0 आउटपुट। तो मूर मशीन जो वैल्यू आउटपुट फंक्शन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेजेंट स्टेट के ऊपर, क्योंकि आउटपुट किसके ऊपर है, स्टेट के ऊपर। वहाँ कहाँ के ऊपर थी, एज के ऊपर थी, तो वहाँ किसके ऊपर डिपेंड करती थी, प्रेजेंट स्टेट एंड प्रेजेंट इनपुट। इनपुट और स्टेट के ऊपर डिपेंड करती थी। यहाँ पे जो आउटपुट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। स्टेट की जिस स्टेट के अंदर हो उसके हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस हो। मूर मशीन को भी 6 टप्पल के साथ नोट किया जा सकता है। Q वही है, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ स्टेट्स। समेशन इनपुट अल्फाबेट है, स्मॉल डेल्टा सेट ऑफ आउटपुट अल्फाबेट्स हैं। डेल्टा मेरा ट्रांजिशन फंक्शन है, वो क्या कहता है, Q क्रॉस समेशन टू Q। मैं किसी स्टेट पे हूँ, कोई अल्फाबेट इनपुट करता हूँ तो किसी स्टेट पे चला जाऊँगा। लैम्डा आउटपुट फंक्शन है, ये क्या कहता है, वहाँ पे देखिए वहाँ था Q क्रॉस समेशन टू स्मॉल डेल्टा था, यहाँ पे Q2 स्मॉल डेल्टा है। मैं किसी स्टेट पे हूँ तो आउटपुट प्रोड्यूस होगी, या हर एक स्टेट पे कोई ना कोई आउटपुट प्रोड्यूस होगी, और Q0 हमारी क्या हो गई जी, इनिशियल। ये एग्जाम्पल है जी मूर मशीन की। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मूर मशीन। यहाँ पे देख लीजिए आउटपुट किसके ऊपर है, स्टेट के ऊपर। Q1 के ऊपर आउटपुट 0, Q0 के ऊपर आउटपुट 0, Q2 के ऊपर आउटपुट 0, Q4 के ऊपर आउटपुट 1, Q3 के ऊपर आउटपुट 1। यानी कि Q1 के अंदर मैं 1 इनपुट किया तो Q3 पे चला जाऊंगा, क्या चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, 1 प्रोड्यूस हो जाएगी। Q4 के अंदर मैं 1 इनपुट करूंगा तो मैं Q3 पे चला जाऊंगा, आउटपुट कौन सी प्रोड्यूस हो जाएगी, 1 प्रोड्यूस। तो ये एक ट्रांजिशन डायग्राम थी मूर मशीन की। इधर अगर आप देखें तो ट्रांजिशन टेबल है एक दूसरी मूर मशीन का। S0 पे क्या आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, 0। S1 पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, 0। S2 पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, 0। S3 पे क्या प्रोड्यूस हो रही है, 1। ठीक होगी जी बात। S0 पे मैं 0 इनपुट करता हूँ तो S0 पे चला जाता हूँ, आउटपुट नेचुरली है 0 है। S0 पे मैं 1 इनपुट करता हूँ, S1 पे चला जाऊंगा, S1 के अंदर सामने देख लीजिए आउटपुट क्या है, 0 है। S1 के अंदर 0 इनपुट करूंगा तो S2 पे चला जाऊंगा, S2 की आउटपुट देख लीजिए 0। इस तरीके से फिर कन्वर्जन करनी है हमने मीले और मूर मशीन की। पहले डायग्राम के हिसाब से देखेंगे, फिर हम टेबल के हिसाब से। कहता जो मीले एंड मूर मशीन है वो इक्वलेंट है,
इक्वलेंट का मतलब है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट, यानी कि हम मिले को मूर में और मूर को मिली मशीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोड्यूसिंग द सेम लैंग्वेज, प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट। ठीक होगी जी बात। तो सबसे पहले हम मिली मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये देख लीजिए आपके सामने, ये एक मिली मशीन दी हुई है जिसके अंदर दो स्टेट हैं Q0 एंड Q1। Q0 के अंदर A इनपुट किया, आउटपुट 0। Q0 के अंदर B इनपुट किया, Q1 पे चले गए, आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो गई। Q1 पे B डाला, आउटपुट 0 प्रोड्यूस हो गई। Q1 पे A डाला, Q0 पे चले गए, आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो गई। तो अब आपने करना क्या, स्टेप्स सुन लीजिए पहले, फिर उसके हिसाब से करेंगे। कहता फॉर ए स्टेट क्यू आई, मान लीजिए कोई भी स्टेट क्यू आई है, क्यू आई मतलब Q0, Q1, Q2। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ आउटपुट डिटरमिन करनी है दैट आर अवेलेबल इन द मिली मशीन। मिली मशीन के अंदर हर एक स्टेट क्यू आई के ऊपर कितनी आउटपुट है। जैसे यहाँ पे देखें Q0 के ऊपर दो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं, एक तो ये 0 प्रोड्यूस हो रही है और एक ये इधर से आ रही है 1, यानी कि इनकमिंग एरो देखने हैं, आउटगोइंग एरो नहीं देखने हैं। Q0 की तरफ, Q0 की तरफ जो इनकमिंग एरो है उनको ध्यान रखना है। ठीक है जी, वो हमें बताएंगे कि कौन सी कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। Q1 पे भी अगर आप ध्यान से देखें तो एक 1 प्रोड्यूस हो रहा है इस एरो के साथ और एक इस एरो के साथ 0 प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए, सो दोनों पे दो दो आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। कहता अगर आउटपुट कॉरस्पॉन्डिंग द स्टेट क्यू आई आर सेम, अगर आउटपुट सेम है यानी कि एक ही आउटपुट है, फिर तो आपने उस स्टेट का कुछ नहीं करना, वो तो ऐसी की ऐसी रह जाएगी। बट अगर स्टेट पे एक से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं, 2 हो रही हैं 2, 3 हो रही हैं 3, 4 हो रही हैं 4, उतनी स्टेट के अंदर उस स्टेट को स्प्लिट कर लेना है। यानी कि Q0 के अंदर अगर 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं 0 और 1, तो मैं इस Q0 को 2 हिस्सों में बांट लूंगा। एक को नाम Q00 दे दूंगा जिसकी आउटपुट 0 है, एक को नाम Q01 दे दूंगा जिसकी आउटपुट 1 है। ठीक है जी। फिर कहता इफ द आउटपुट इन द कंस्ट्रक्टेड मूर मशीन कॉरस्पॉन्डिंग इनिशियल स्टेट इज, अच्छा ये बात की बातें, चलिए पहले आप देख लेते हैं। ये मेरी मिली मशीन है, तो मैंने क्या किया, क्योंकि Q0 पे अभी मैंने आपको बताया कि 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं, एक ये 0 और एक ये 1, और Q1 पे भी 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं, एक ये 1 और एक ये 0। तो मैंने Q0 को 2 हिस्सों में बांट लिया। इसका पहली का नाम रखा Q00 जिसकी आउटपुट 0 है, ये दूसरी 0 उसकी आउटपुट के हिसाब से नाम बता रही है, और ये दूसरा रखा जी उसका नाम Q01, ये दूसरा उसका बता रहा है कि आउटपुट। सो Q01 डिवाइड बाई 1, यानी कि Q01 पे आउटपुट 1 है, Q00 पे आउटपुट 0 है। ये मेरे को स्प्लिट करने में इससे आसानी रहेगी, पता चल जाएगा कि ये Q0 के 2 हिस्से किए हैं। सिमिलरली हमने Q11 के 2 हिस्से कर लिए, Q11 की आउटपुट 1 और Q10 की आउटपुट 0। अब बीच में हमने एज लगाने थे। अब आप ध्यान से देखें, Q0 पे जब हमने A इनपुट किया तो हम कहाँ पे चले गए, Q0 पे ही रह गए और आउटपुट 0 प्रोड्यूस हो गई। तो यहाँ पे देखिए Q0 पे जैसे ही मैंने A इनपुट किया तो कौन से Q0 पे जाना है, जिसकी आउटपुट 0 है, तो मैंने सेल्फ लूप लगा दिया। ठीक होगी जी बात। और एक, क्योंकि ये भी Q0 है तो एक एरो इधर से भी चलेगा। Q0 पे जब मैंने A इनपुट किया तो मैं उस Q0 पे चला जाऊंगा जिसकी आउटपुट 0। ठीक होगी जी बात। अब Q0 का 1 चेक कर लेते हैं, B चेक कर लेते हैं। Q0 पे B इनपुट किया तो मैं Q1 पे चला गया, कौन सा Q1, जिसकी आउटपुट 1 है, तो इसकी आउटपुट 1 है। तो इस Q0 से भी एक एरो चला, ये वाला, B इनपुट किया और मैं इस पे चला गया और आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो गई। एक इस Q0 से भी एरो चलेगा, ये चला हुआ। ठीक होगी जी बात। और ये B इनपुट किया और ये 1 प्रोड्यूस हो गई और हम Q1 पे चले गए। तो यहाँ ध्यान रखना कौन सी Q1 पे जा रहे हो, 1 जिसकी आउटपुट है उस पे जा रहे हो, वो आउटपुट के हिसाब से देखना है, या 0 है उसके हिसाब से। फिर Q1 पे आ जाइए। Q1 पे B इनपुट किया तो मैं Q1 पे चला गया जिसकी आउटपुट 0 है। तो एक तो ये Q1 है, इसके ऊपर मैंने सेल्फ लूप लगा दी क्योंकि इसकी आउटपुट 0 है। फिर एक इधर से चलेगा, Q1 पे मैंने B इनपुट किया और मैं Q1 पे चला गया
बी इनपुट करके, क्योंकि आउटपुट इसकी 0। अब वो कहता है क्योंकि Q0 एक 0 वाला है, एक Q0 1 वाला है, और Q0 पे ये भी इनिशियल स्टेट हो सकती है, ये भी, बट 1 एक पॉजिटिव है और 0 एक नेगेटिव है, तो हम इसको इनिशियल स्टेट बना देंगे। ठीक होगी जी बात, इसको क्या बना देंगे, इनिशियल स्टेट बना देंगे, बाकी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। ठीक होगी जी बात, ठीक है। सो ये इसके बारे में, हाउ टू कन्वर्ट मीली मशीन टू मूर मशीन। अब ट्रांजिशन टेबल के साथ देख लेते हैं कि भी ट्रांजिशन टेबल हो तो मीली मशीन को मूर मशीन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो अगेन वैसे ही कुछ करना है। सबसे पहले हमने नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट जो किसी भी स्टेट क्यू आई के साथ एसोसिएटेड है इन एवरी कॉलम, वो चेक करने हैं। ठीक है जी, या इन द एवरी कॉलम नहीं, इन द नेक्स्ट कॉलम। हमने नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट एसोसिएटेड विद क्यू आई इन द नेक्स्ट स्टेट कॉलम, नेक्स्ट स्टेट कॉलम के अंदर चेक करना है कि हर एक स्टेट के साथ कितनी डिफरेंट आउटपुट एसोसिएट। फिर हमने क्या करना है, हमने क्यू आई को डिफरेंट स्टेट्स के अंदर स्प्लिट कर देना है। क्या कर देना है, स्प्लिट कर देना है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट आउटपुट एसोसिएटेड विद इट। अगर मान लीजिए उसके अंदर एक ही आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, फिर तो हमने उसका कुछ नहीं करना। अगर 2 हो रही हैं तो 2 स्टेट में ब्रेक कर देना है, जैसे मैंने पहले बताया था। अगर 3 हो रही हैं तो 3 में कर देना है। ठीक है जी, तो यही कह रहा है। सपोज इन द नेक्स्ट स्टेट कॉलम ऑफ द अबव सैंपल ट्रांजिशन टेबल ऑफ मीली मशीन द आउटपुट एसोसिएटेड Q1 इज 0 इन द फर्स्ट नेक्स्ट स्टेट कॉलम एंड 1 इन द नेक्स्ट स्टेट कॉलम। So we split Q1 into Q10 and Q11 state. Similarly check other split। ठीक होगी जी बात, तो चेक कर लेना कि 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं या एक और। अगर कहता आउटपुट इनिशियल स्टेट की वो 1 है, इंसर्ट ए न्यू स्टेट इनिशियल स्टेट एट द बिगिनिंग विच गिव्स 0 आउटपुट। जो अगर इनिशियल स्टेट की जो आउटपुट 1 है, तो आपको एक नई स्टेट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जिसकी आउटपुट 0 हो, क्योंकि 1 पॉजिटिव आउटपुट है, हम पॉजिटिव आउटपुट प्रोड्यूस नहीं कर सकते, उससे मशीनें डिफरेंट हो जाएंगी, मीली एंड मूर मशीन। अब जरा आप ध्यान से देखें, ये मेरे पास टेबल दिया हुआ है। ठीक है जी, जिसको हमने कॉरस्पॉन्डिंग किसके अंदर कन्वर्ट करना है, मूर मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है, मूर मशीन के अंदर। तो अब आपने ध्यान देना है, जो मीली मशीन है इसके अंदर 2 आउटपुट कॉलम होंगे, जो मूर मशीन है उसके अंदर 1 आउटपुट कॉलम होगा। Q0 के अंदर 0 इनपुट किया, हम Q3 स्टेट पे चले गए, 0 आउटपुट। Q0 के अंदर 1 इनपुट किया, हम Q1 पे चले गए, 1 आउटपुट। सिमिलरली Q3 के अंदर A इनपुट किया, हम Q1 के अंदर चले गए, आउटपुट 0। Q3 के अंदर 1 इनपुट किया, Q0 पे चले गए, आउटपुट। अब मैं पहले चेक करता हूँ Q0 पे कितनी आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। देखिए Q0 पे एक 1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, और Q0 पे यहाँ भी 1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है जी, तो Q0 पे 1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, तो Q0 को स्प्लिट नहीं करना। अब Q1 को चेक कर लेते हैं। Q1 पे एक ये 0 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, और Q1 पे एक ये 1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, तो 2 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही हैं। तो Q1 को 2 हिस्सों में बांट दें, Q1 0 एंड Q1 1। Q2 को चेक कर लेते हैं। Q2 पे ये 1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, Q2 पे ये 0 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, तो Q2 को भी 2 हिस्सों में बांट देंगे, Q2 0 एंड Q2 1। Q3 को चेक कर लीजिए, Q3 के ऊपर 1 आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है, Q3 0 और एक ये Q3 0, एक ही आउटपुट है, उधर भी 0 है उधर भी 0 है, तो Q3 को भी हम 2 हिस्सों में नहीं बांटेंगे। तो Q0 को सेम रहेगी, Q3 सेम रहेगी, Q1 को 2 हिस्सों में, Q1 0 Q1 1, Q2 को 2 हिस्सों में, Q2 0 Q2 1। ठीक है जी। सो अब आप देखें, ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया, Q0, ये Q1 0, ये Q1 1, ये Q2 0, ये Q2 1 एंड ये Q3। बाकी सारा टेबल ऐसे का ऐसे रखा हुआ है। 0 वाली ये ऐसी की ऐसी लाइन अगले वाले में कॉपी कर दी, Q2 1 की Q2 वाली 0 Q2 0 और Q2 1 में कॉपी कर दी। ऐसे आपने कॉपी कर लेना, आपको फिर बाद में ईजी रहे। ठीक होगी जी बात। फिर आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो मूर मशीन है, ये मेरी मूर मशीन है, इसके अंदर आउटपुट का जो कॉलम है वो 1 होगा। तो अब आपने क्या करना है,
Q0 के ऊपर चेक कर लेना, उधर A की आउटपुट थी 1 तो हमने 1 लिख दिया। Q10 की आउटपुट 0 है, वो मैंने यहाँ पे पहले फिल कर दी। Q11 की आउटपुट 1 है, वो आपने यहाँ लिख देना है। Q20 की आउटपुट 0 है, वो आपने यहाँ लिख देना है। Q21 की आउटपुट 1 है, वो आपने यहाँ लिख देना है। Q3 की आउटपुट 0 है, वो आपने यहाँ लिख देना है। ये आउटपुट का कॉलम सबसे पहले भरा जाएगा, फिर आपने बाद वाली चीज़ें भरनी है। अब आपने वहाँ से उठाना है। Q0 पे आपने 0 इनपुट किया तो आप कौन सी स्टेट पे जा रहे हो, और Q0 पे आपने 1 इनपुट किया तो आप कौन सी स्टेट पे जा रहे हो, ये आपने यहीं से देख के लिखना है। Q0 पे यहाँ पे देखिए, Q0 पे आपने 0 इनपुट किया तो Q3 पे चले गए, Q0 पे आपने 1 इनपुट किया तो Q11 पे चले गए। तो यही आपने किया। ये देखिए, ये मैं Q11 कहाँ से लेके आया, देखिए Q0 पे आपने जब 1 इनपुट किया तो आउटपुट वो आप Q1 स्टेट पे लेकर आ रहा है और आउटपुट 1 है, तो इसलिए इसका नाम, क्योंकि उस स्टेट का नाम Q11 है तो इसलिए यहाँ पे Q11। ठीक होगी जी बात। यहाँ पे देख लीजिए ये Q21 कैसे आ गया। Q2 पे जब आप 0 इनपुट करोगे तो आप Q2 पे चले जाओगे और आउटपुट 1 प्रोड्यूस हो जाएगी, तो उस स्टेट का क्या नाम होगा जो जिसपे 1 आउटपुट प्रोड्यूस, तो Q21 होगी, इसलिए इसका नाम Q21 का। ठीक होगी जी बात। तो ये इसकी क्लैरिफिकेशन लिखी हुई है कि कैसे करना है, क्या करना है। Q2 जो है वो Q21 बन जाएगी, और जो Q2 जिसकी आउटपुट 0 है वो Q20 बन जाएगी उस कॉलम के अंदर, और वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी चीजें। ठीक होगी जी बात। चलो अब रिवर्स प्रोसीजर लगाते हैं, मूर मशीन को मिली मशीन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये आपके सामने देख लीजिए, मूर मशीन गिवन है, आउटपुट किसके ऊपर है, स्टेट के ऊपर। तो मूर से मिले में कन्वर्ट करना बड़ा सिंपल सा काम है। मूर से मिले में जब आप डायग्राम के थ्रू कर रहे हो तो बड़ा सिंपल सा काम है। ये 0, ये आउटपुट को उठा के आपने यहाँ एज पे ले जाना है, इसको उठा के इधर इनकमिंग एरो वाली को उठा के आपने स्टेट, इन जो स्टेट की आउटपुट है उसको इनकमिंग एरो के ऊपर शिफ्ट कर देना, इसको यहाँ शिफ्ट कर देना, इस 1 को यहाँ बी के ऊपर शिफ्ट कर देना, इस 0 को इस ए पे शिफ्ट कर देना, इस 0 को इस बी पे शिफ्ट कर देना। ठीक है जी, और कुछ नहीं करना, सिंपल है, ये तो बड़ा सिंपल है। सो शिफ्ट द आउटपुट ऑफ द स्टेट इनटू द इनकमिंग एरो ऑन दैट स्टेट। ठीक होगी जी बात। उस स्टेट के अंदर जो इनकमिंग एरो आ रहे हैं उसकी आउटपुट उठा के उनका इनकमिंग एरोज के साथ के ऊपर रिमूव कर दो, एंड रिमूव द आउटपुट फ्रॉम दी स्टेट, और स्टेट में से वो आउटपुट को रिमूव कर दो। तो Q0 पे 0 थी तो मैं वो 0 को यहाँ ले गया। ठीक होगी जी बात। और यहाँ 0 थी वो मैं यहाँ पे ले गया इनकमिंग एरो पे। 2 इनकमिंग एरो आ रहे हैं, इसके ऊपर 3 इनकमिंग एरो आ रहे हैं, इसकी भी आउटपुट 0 थी, ये वाली एक मैं यहाँ ले गया, एक मैं यहाँ ले गया, एक मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। इस पे एक इनकमिंग एरो है तो इसकी आउटपुट 1 थी तो वो मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दी। तो इनकमिंग एरोज के ऊपर शिफ्ट कर देना है तो आपका काम खत्म हो जाएगा। मूर से मिली मशीन कन्वर्ट हो जाएगी। फिर ट्रांजिशन टेबल के अंदर देख लेते हैं कि ट्रांजिशन टेबल के अंदर क्या करना है आपने। ये आप ध्यान से देखें, ये मेरे पास ट्रांजिशन टेबल दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, अब टेबल बनाना है, एक खाली टेबल बनाना है जिसके अंदर 2 क्या कहते हैं आउटपुट के कॉलम हो। एक यहाँ पे आउटपुट का टेबल बना लीजिए नई के अंदर, और एक इसके साथ ये लगा ही हुआ है। ठीक है जी, ऐसे एक आपने नया टेबल बना लेना है पहले। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक ब्लैंक मिली मशीन का ट्रांजिशन टेबल लेना है। फिर आपने क्या करना है, कॉपी ऑल द मूर मशीन स्टेट्स इनटू द टेबल फॉर्मेट। फिर उसकी सारी स्टेट्स को क्या कर देना है, कॉपी कर देना। फिर उसके बाद आगे चेक द प्रेजेंट स्टेट एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट। फिर आपने प्रेजेंट स्टेट चेक करनी है और कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट चेक करनी है मूर मशीन स्टेट टेबल के अंदर। इफ अगर कोई स्टेट क्यू आई जिसकी आउटपुट m है, इफ फॉर ए स्टेट क्यू आई आउटपुट इज m, कॉपी इट इनटू द आउटपुट कॉलम ऑफ द मिली मशीन। तो उस आउटपुट को, जो भी ये आउटपुट है उसको उसके कॉलम में शिफ्ट कर देना। ठीक होगी जी बात, जहाँ पे भी जा रहा है। अब यहाँ पे Q2 की जा रही है तो यहाँ Q2 की, यहाँ पे Q0 वाली आएगी तो वो Q0 वाली करनी थी, ये नहीं करनी थी। यहाँ Q3 वाली शिफ्ट हो रही है तो यहाँ Q3 वाली शिफ्ट करनी। ठीक होगी जी बात।
वेयर एवर क्यू आई अपियर्स इन द नेक्स्ट स्टेट, जहां जहां वो क्यू आई आ रही है वहां पे उनको आउटपुट को शिफ्ट करना। देखते हैं कैसे। अब जरा ध्यान से देखें। ये मेरा मैंने पहले सबसे पहले खाली टेबल ले लिया। खाली टेबल के अंदर मैंने ये स्टेट्स भर दी वहीं से उठा के, ठीक है जी, मूर मशीन के अंदर से। फिर यहाँ पे उनकी जो जीरो डाल के स्टेट पे गए वो भर दी, ठीक होगी जी बात। उसके बाद Q3 के ऊपर आउटपुट क्या है, तो 1 थी, मैंने 1 लिख दिया। Q0 पे आउटपुट 0 थी, मैंने 0 लिख दी, ठीक होगी जी बात। Q2 पे आउटपुट 0 थी, मैंने 0 लिख दी। Q1 पे आउटपुट 0 थी, मैंने 0 लिख दी। चेक कर लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ से देख रहा हूँ Q1 की आउटपुट 1 है और यहाँ पे Q0 की आउटपुट 1 है और Q3 की आउटपुट 1 है, बाकी दोनों की 0 है। तो Q0 और Q3 के लिए 1 और Q0 के लिए यहाँ 1 कर देना है, ठीक है जी। Q1 की आउटपुट 0 है, 0 कर देनी है। Q3 की आउटपुट 1 है तो आपने 1 कर देना है। Q2 की आउटपुट 0 है, 0 कर देनी है। Q0 की आउटपुट 1 है, 1 कर देना है। ये हमारी क्या बन गई जी, मिली मशीन का टेबल बन गया। ये देख लीजिए। अब ये मैंने यहाँ पे आपको कन्वर्ट करके दिखाया। ये पहले उसने एक सैंपल लिया, ठीक होगी जी बात। Q1 से आपने 0 डाली, Q0 पे चले गए क्योंकि Q0 की आउटपुट 1 है तो हमने यहाँ पे 1 डाल दी। Q3 के ऊपर से आपने 1 डाला तो आप Q0 पे चले गए, Q0 की आउटपुट पहले Q0 वाली भर लेनी है। Q0 के ऊपर 1 है तो 1 लिख दें। अब Q2 की भर लेनी है दोनों। Q2 की आउटपुट 0 है तो यहाँ 0 भर देनी। Q3 की आउटपुट 1 है, Q3 की 1 भर देनी। Q1 की आउटपुट 0 है तो 0 भर देनी, ठीक होगी जी बात। चेक कर लीजिए, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग मिली मशीन टेबल बन गया, ठीक है जी। डिफरेंस देख रहे थे मिली और मूर मशीन के अंदर क्या डिफरेंस है। कहता जो मिली मशीन है ये अपनी आउटपुट किसके ऊपर, बेस के ऊपर चेंज करती है, कहता करंट इनपुट के ऊपर और प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। और जो मूर मशीन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती, उसकी आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड, ओनली डिपेंड्स ऑन इट्स करंट स्टेट एंड नॉट ऑन द करंट इनपुट। करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है उसकी आउटपुट। इसकी आउटपुट किसके ऊपर डिपेंड करती है, इनपुट और प्रेजेंट स्टेट के ऊपर। कहता मिली मशीन विल हैव सम सेम और फ्यूअर स्टेट्स देन मूर मशीन। कहता मिली मशीन के अंदर या तो मूर मशीन जितनी ही स्टेट होंगी या उससे कम होंगी। मिली के अंदर या तो कम स्टेट होंगी या उसके बराबर होंगी। मूर मशीन के अंदर या तो ज़्यादा होंगी या उसके इक्वल होंगी। इट हैज़ मोर स्टेट्स देन मिली मशीन। या तो मूर मशीन के अंदर सेम होंगी या उससे ज़्यादा होंगी, कम नहीं हो सकती मूर की ज़्यादा होंगी या इक्वल होंगी। मिली के अंदर सेम होंगी या कम होंगी। आउटपुट इज प्लेस्ड ऑन द ट्रांजिशन। आउटपुट किसके ऊपर है जी, एज के ऊपर है। आउटपुट किसके ऊपर है जी, मूर मशीन के अंदर, स्टेट के ऊपर, ठीक होगी बेटा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपने ये नीचे दी हुई क्या कहते हैं मिली मशीन्स को किस में कन्वर्ट करना है, मूर मशीन के अंदर कन्वर्ट करना है। इसका आप स्नैपशॉट ले लीजिए। एक बात जो मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं, मिली और मूर मशीन के अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। मिली और मूर मशीन के अंदर कोई फाइनल स्टेट नहीं होती। हर एक इनपुट के साथ आउटपुट प्रोड्यूस होती है। सो इट इज ए सीक्वेंस ऑफ आउटपुट, नॉट ए सिंगल आउटपुट, ठीक है जी। फिर ये आपका दूसरा होमवर्क है। आपने नीचे दी हुई मूर मशीन्स को, आपने नीचे दी हुई मूर मशीन्स को, ये मूर मशीन दी हुई है, मूर मशीन्स को किस में कन्वर्ट करना है, मिली मशीन्स के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक होगी जी बात। ये एक डायग्राम दी हुई है, ये एक टेबल दी हुई है, इनको आपने कन्वर्ट करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आपने मेरे से डिस्कस करना, ठीक है जी। इसका भी आप स्नैपशॉट ले लीजिए और इनको करके मेरे को मेल करें या व्हाट्सएप करें। थैंक यू।